महापुरुषों के जीवन में जो घटनाएं घटती हैं वो अपना एक अलग इतिहास बनाती हैं। यूं तो हमारे जीवन में भी न जाने कितने दृश्य उपस्थित होते हैं हमारी आंखों के सामने, पर हम उन पर गहराई से चिंतन नहीं करते, इसलिए हमारा कोई इतिहास नहीं बनता। एक घटना घटी थी एक बच्चे के सामने, उसका नाम था जेम्स वाट। अंगीठी के ऊपर केतली रखी हुई है, उसमें पानी जो है वो गर्म हो रहा है। जब भाप ने प्रेशर दिया तो ढक्कन कभी उठता कभी गिरता और वो खनखनाता था। माताओं सज्जनों, उसको बाधा हो रही थी क्योंकि वो अंगीठी के पास ही बैठकर पढ़ता था। उसने 2-3 कोयले उस ढक्कन के ऊपर रख दिए। थोड़ी देर के बाद में फिर जब प्रेशर बना भाप का तो ढक्कन उठा, कोयले एक तरफ गिर गए और वो ढक्कन फिर खनकने लगा। इसने उस पर चिंतन किया कि भाप में शक्ति है और उसने स्टीम वाला इंजन बना करके तैयार कर दिया। हमारे सामने न जाने कितने मृत्यु के गाल में चले गए। अर्थियों को जाते आते देखते हैं, पर हमारा चिंतन उस तरफ नहीं है। राजकुमार सिद्धार्थ ने एक अर्थी को जाते हुए देखा था। रथवान से पूछा, ये क्या है? बोले, जी ये लाश है, मुर्दा है। बोले, मुर्दा क्या होता है? कहते एक मनुष्य है जो पहले जन्म लेता है, किशोर होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है और फिर मर जाता है। उस राजकुमार सिद्धार्थ को ये बात जो है मस्तिष्क में घर कर गई और चिंतन करने लगा, मैं भी बच्चा था, आज युवा हो गया हूं, मुझे भी बूढ़ा होना पड़ेगा, मेरी यशोधरा भी बूढ़ी हो जाएगी, मुझे भी मरना पड़ेगा। मेरी यशोधरा को ये स्थिति उसके सामने आ गई, वैराग्य हो गया और घर छोड़ दिया। बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कितने उदाहरण दिए जा सकते हैं। एक घटना मूल शंकर के सामने घटी थी। पिताजी ने कहा था, बेटा व्रत रखो, आज शिवरात्रि का महापर्व है और आधी रात को शिवजी दर्शन देंगे, शिवजी के दर्शन करने हैं। बड़ा महात्म्य सुनाया गया था और शिवजी के विषय में अनेक प्रकार की घटनाएं सुनाई गई थी। ये कहा गया कि वो त्रिशूलधारी नंदी पर सवारी करता है और दुष्टों को दंड देता है। धन्यवाद जी। मां ने मना किया, इसको व्रत रखने के लिए मत कहो, क्योंकि ये दिन में 4-5 बार खाता है, ये भूखा नहीं रह सकता। लेकिन जब महात्म्य सुन चुका है वो मूल शंकर अपने पिता के माध्यम से, ध्यान रखना, बच्चा अपने माता और पिता पर पूर्ण विश्वास करता है, वो और किसी पर इतना नहीं करता। जब उसने सुना कि शिवजी के दर्शन होंगे आधी रात को, मां से कहने लगा, मां मैं व्रत रखूंगा, मैं उपवास रखूंगा, और मंदिर में चला गया। पहले सत्र की पूजा समाप्त हुई, दूसरे सत्र की पूजा समाप्त हुई और उसके पश्चात पंडे पुजारी सब सोने लगे, रात बीतने लगी कि धीरे धीरे बीत रही रात हो, ना बाबा ना बाबा ना शंकर बाबा बोलता, ना बाबा ना बाबा ना शंकर बाबा बोलता, धीरे धीरे बीत रही रात, ना बाबा ना बाबा ना शंकर बाबा बोलता, ना बाबा ना बाबा ना शंकर बाबा बोलता। लगी है लगन यही
आज मेरे मन में लगी है लगन यही, आज मेरे मन में भोले शंकर के करूँगा दर्शन में, भोले शंकर के करूँगा दर्शन में, बिगड़ी बनेगी मेरी बात। ना बाबा ना बाबा ना शंकर बाबा बोलता, धीरे धीरे बीत रही रात। ना बाबा ना बाबा ना शंकर बाबा बोलता, ना बाबा ना बाबा ना शंकर बाबा बोलता। पंडे और पुजारी सब सो गए भवन में, पंडे पुजारी सब सो गए भवन में, मूल शंकर जाग रहा सोच रहा मन में, मूल शंकर जाग रहा सोच रहा मन में, इनको ना मिलेंगे भोलेनाथ। ना बाबा ना बाबा ना शंकर बाबा बोलता, धीरे धीरे बीत रही रात। ना बाबा ना बाबा ना शंकर बाबा बोलता, ना बाबा ना बाबा ना शंकर बाबा बोलता। पलकों में नींदिया भी आने लगी अब तो, पलकों में नींदिया भी आने लगी अब तो, थोड़ी थोड़ी भूख भी सताने लगी अब तो, थोड़ी थोड़ी भूख भी सताने लगी अब तो, पर दूर है अभी तो प्रभात। हो ना बाबा ना बाबा ना शंकर बाबा बोलता, धीरे धीरे बीत रही रात। ना बाबा ना बाबा ना शंकर बाबा बोलता, ना बाबा ना बाबा ना शंकर बाबा बोलता। बिलों से निकल के चूहे राजा आ गए, बिलों से निकल कर कुछ चूहे राजा आ गए, मल और मूत्र किया चढ़ावा भी खा गए, मल और मूत्र किया चढ़ावा भी खा गए। लक्ष्मण ये देखा उत्पात, ना बाबा ना बाबा ना शंकर बाबा बोलता, ना बाबा ना बाबा ना शंकर बाबा बोलता। ये दृश्य देखा वहां शिव जी के उस पिंडी के ऊपर चूहों को चढ़ते हुए, और उसने पिताजी को जगाया, पिताजी उठो, ये देखो क्या नजारा है। ये अपने ऊपर से चूहों को भी नहीं हटा सकता, तो फिर अपने भक्तों की रक्षा कैसे करेगा। पिताजी बोले चुपचाप सो जा बेटा, असली शिव तो कैलाश पर रहता है, ये तो उसकी प्रतिमा मात्र है, कैलाश पर रहता है। बस मूल शंकर वहां से, पिताजी फिर सो गए, सब सोए पड़े हैं, और ये अपने घर आ गया। आकर के मां से कहा, थी रात अंधेरी भाई, आकर आवाज लगाई, दरवाजा खोलो माई, शिव जी मिला नहीं, शंकर मिला नहीं मां मेरी। थी रात अंधेरी भाई, आकर आवाज लगाई, दरवाजा खोलो माई, शिव जी मिला नहीं, शंकर मिला नहीं मां मेरी।
शिव के भक्त कहाते मेरी माँ ओ माँ, जो शिव के भक्त कहाते मुझको तो रहे जगाते, मुझको तो रहे जगाते। खर्राटे आप लगाते और सिलसिला नहीं, और सिलसिला नहीं माँ मेरी, थी रात अंधेरी भाई, आकर आवाज लगाई, दरवाजा खोलो भाई, वो शिवशिला नहीं, वो शंकर मिला नहीं माँ मेरी। मैंने कल से भोजन त्यागा, मैंने कल से भोजन त्यागा, और आधी रात तक जागा, और आधी रात तक जागा। एक देख नजारा भागा, वो दुखड़ा झिला नहीं, वो दुखड़ा झिला नहीं माँ मेरी, थी रात अंधेरी भाई, आकर आवाज लगाई, दरवाजा खोलो माई, शिव जी मिला नहीं, शंकर मिला नहीं माँ। एक चूहा वहां पर आया, उसने तेरा पुत्र जगाया, एक चूहा वहां पर आया, उसने तेरा पुत्र जगाया, मल किया चढ़ावा खाया, वो शंकर हिला नहीं, वो भोला हिला नहीं माँ मेरी, थी रात अंधेरी भाई, आकर आवाज लगाई, दरवाजा खोलो माई, वो शंकर हिला नहीं। और पृथ्वी सिंह जी ने तो यहाँ एक पंक्ति लिख दी, इससे तो अच्छा भैंसा मालिक को कमा दे पैसा, इससे तो अच्छा भैंसा मालिक को कमा दे पैसा, पृथ्वी सिंह मेरठ जैसा और कोई जिला नहीं, और कोई जिला नहीं माँ मेरी। माँ ने उसकी आवाज को सुना, और आवाज को सुनकर के दरवाजे पर आई, सारी बात जान करके बोली, बेटा मैं तो पहले ही कहती थी तुझसे व्रत पूर्ण नहीं होगा, चल कुछ खा ले फिर सो जा। पर अपने पिताजी को भी बता करके आया है या नहीं? कहने लगे, माँ मुझे जगाते रहे सब और अपने आप सोते रहे, मैं तो इस दृश्य को देख करके चला ही आया। सवेरा हुआ, पिताजी घर आए और आकर के डांटने लगे कि निर्भाग जाग, मंदिर से भाग क्यों आया आधी रात, निर्भाग जाग मंदिर से भाग क्यों आया, क्यों भाग करके आया आधी रात। थोड़ी देर का अगर तू और दुखड़ा सह लेता तो हमारी अपमान ना होता, हमारी नाक ना कटती। वहां सब कह रहे हैं कि कृष्ण का बेटा भाग गया बीच में से व्रत को छोड़कर। बातें बहुत सारी हैं, समय कम है। मूल शंकर बोले, पिताजी झूठा तेरा शिवाला, और ठगियों ने ठगने की खातिर अनुचित ढंग निकाला। पिताजी झूठा तेरा है शिवाला, अजय जी पिताजी झूठा तेरा शिवाला। शिव जी नहीं, कोई नहीं, शिव जी का स्थान वहां। अपने पेट के पुजारी पड़े हैं बेईमान वहां, जो ले रहे लंबी माला। पिताजी झूठा है तेरा शिवाला,
अजिए जी पिताजी झूठा है और आपने ही तो कहा था सच्चा शिव तो कैलाश पर्वत पर रहता है, मैं तो अब शिव की तलाश करूंगा। मां से बार बार कहता है मां मुझे वैराग्य हो गया, अब मैं तो सन्यासी बनूंगा। मां ने सोचा कि बन ही जाएगा, ये जो कुछ कहता है वो करता जरूर है। एक दिन वो कृष्ण जी तिवारी से कहने लगी कि रहना नहीं पुत्र ये तुम्हारा मैं जान गई, रहना नहीं पुत्र ये तुम्हारा मैं जान गई, ये तुम्हारा मैं जान गई। जल्दी फंसाओ इसका ब्याह करवाओ, जल्दी फंसाओ इसका ब्याह करवाओ, रहना नहीं चाहिए ये कुंवारा मैं जान गई, रहना नहीं पुत्र ये तुम्हारा मैं जान गई, रहना नहीं पुत्र ये तुम्हारा मैं जान गई। ब्याह कराओ इसे, जल्दी फंसाओ। ये शादी भी एक बंधन है, बड़े सूझबूझ के साथ में विवाह करने की बात है। आगे बहुत सारी बातें आती हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती से किसी ने पूछा कि स्वामी जी विवाह कब करना चाहिए? बोले जब चारों वेदों को पढ़ ले तब विवाह करे। बोले जी चारों वेदों को ना पढ़ सके तो? बोले 3 पढ़ ले। 3 भी ना पढ़ सके तो? बोले 2 पढ़ ले। और पूछा कि अगर 2 भी ना पढ़ सके तब ऋषि कहते हैं कि न्यून से न्यून 1 वेद तो अवश्य ही पढ़ ले। अच्छा, इसके बाद में कोई प्रश्न करने की गुंजाइश रह गई क्या? लेकिन वो फिर भी कहता है कि महाराज अगर 1 भी ना पढ़ सके तो ऋषि कहते विवाह ही ना करे। अच्छा, अब बिना विवाह के कोई रह नहीं सकता साहब, ये भी पक्की बात है। ये पति और पत्नी जो दोनों हैं ये एक दूसरे को पतित होने से बचाते हैं, पतन से बचाते हैं। अब समय नहीं रहा है, मैंने कुछ शब्द आपके बीच में रखे हैं, बहुत सारे शेष रह गए हैं।